नमस्कार। ज्योतिष के इस सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कैसा रहेगा गुरु का गोचर, शनि का गोचर बनते हुए पंच महापुरुष योग मीन राशि, मीन लगन, मीन तत्व से प्रभावित जातकों के लिए। अगर आप चैनल से कनेक्ट महसूस करते हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु की दी बेस्ट रेमेडी है वैदिक ज्योतिष, वैदिक विद्याओं का प्रचार प्रसार। तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट में बताइए अगर हमारी कोई मिस्टेक हो या अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको समझना है गुरु के गोचर को, शनि के गोचर को, आपके फ्यूचर में क्या होगा, तो आपको समझना होगा आपकी प्रेजेंट कंडीशन को कि मेरे साथ वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। और वर्तमान में मीन राशि वाले जातकों के ऊपर गुरु का एक विशेष प्रभाव आ रहा है। आप मुझसे कहेंगे गुरु मेष राशि में है हेमंत जी, गुरु तो मीन राशि को देख भी नहीं रहे। देखिए, नाड़ी सूत्र से गुरु जब भी चर राशियों में होते हैं अपने से 12वीं राशि को वो प्रभावित करते हैं और वो प्रभाव मेनली जो है वो नेगेटिव प्रभाव होता है। तो गुरु मेष राशि में जब भी आते हैं वो मीन राशि को प्रभावित करते हैं और वो प्रभाव ऐसा है कि गुरु के कारकत्व आपको चिंता की अवस्था में ला रहे हैं। चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल हो, चाहे वो संतान पक्ष हो, चाहे वो समाज हो, सोसाइटी हो, मेल पार्टनर हो, आपका जो स्थान है समाज के अंदर, गुरु उसको इंडिकेट करते हैं। और बिकॉज गुरु से मेष राशि पीड़ित हो रही है, मीन राशि, तो वो गुरु के कारकत्व भी उसमें कहीं ना कहीं अपना एफर्ट इनपुट ऐड ऑन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में निश्चित अवस्थाएं बदलेंगी। गुरु मेष से उठ के वृषभ राशि में जाएंगे 1 मई 2024 को और वहाँ आपको परिवर्तन महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आने वाला ईयर आपके लिए फार बेटर है, बिकॉज जो मेन प्लैनेट है आपका गुरु, वो अब चेंज करेगा और वो मेष से उठ के वृषभ राशि में जाएगा। आप 1 मई 2024 के बाद अपने आप को पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता हुआ अपने थर्ड हाउस के बारे में, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस हो, पावर हो। तो आने वाले टाइम में आपको कैरियर वाइज, मैरिज वाइज अपने थर्ड हाउस से ही सारी गाइडेंस को लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो थर्ड हाउस का है, तीसरे भाव का है। और तीसरा भाव आप जानते हैं आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, अपने आपके बूस्ट को दिखाता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तीसरा भाव दिखाता है आपकी क्षमताओं को, तीसरा भाव दिखाता है आपके सामर्थ्य को। तो अपने डोमिनेंस से, अपने पावर से ही आप समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे हेमंत जी सपोर्ट कहीं से आएगा या नहीं आएगा, तो मैं कहूँगा तीसरे भाव से ही सपोर्ट आएगा। आप अपने पैशन से, अपने डोमिनेंस से, अपने असर्टिवनेस से ही समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ईजिली कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट इज, जो अब गुरु 31 दिसंबर को वक्री से मार्गी हुए हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज गुरु आप डिग्रीज को बढ़ाएंगे और वो मेष राशि से निकलने की कोशिश करेंगे। तो आने वाला ईयर डेफिनेटली आपके लिए बेटर है। गुरु और शनि दोनों देख रहे हैं इस समय सिंह राशि को, जो कि आपके चार्ट में आती है, आपके चार्ट के अंदर जिसकी उपस्थिति है, जिसका जो प्रभाव है वो है आपके छठे भाव के ऊपर। तो इस समय आपका छठा भाव जो है वो एक्टिव हो चुका है। कैरियर रिगार्डिंग राइट और क्लियर डिसीजंस आप ले सकते हैं। 6th हाउस प्रारब्ध कर्मों को भी दिखाता है, तो फैमिली से आप कनेक्शंस को बेटर कर सकते हैं, रिलेशंस में कनेक्शंस को बेटर कर सकते हैं। जॉब वाइज चीज़ें सेटल अप होंगी, उसमें आप प्रमोशन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बढ़ना, दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। प्रमोशन होगा या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आएंगी। एंड इसी के साथ साथ छठा भाव जो है हर तरह के बाउंडेशंस, बंधनों को दिखाता है, चाहे वो लोन का बंधन हो, कर्ज का बंधन हो, चाहे वो हेल्थ का बंधन हो। तो इन बंधनों से भी गुरु आपको निकालने की कोशिश करेंगे। बट वहाँ मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको हेल्थ में बेटरमेंट चाहिए तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा, शनि को गुरु से, आयुर्वेद को एलोपैथी से। इस तरह का बैलेंस आपको, हर चीज़ में आपको बैलेंस बनाना होगा छठे भाव से रिगार्डिंग। और आने वाले टाइम में गुरु एक्टिवेट करेंगे आपके सप्तम भाव को, वो एक्टिवेट करेंगे आपके नवम भाव को। तो मुझे दिखाई देता है गुरु का वृषभ राशि में होना आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि गुरु आपके 5th हाउस, 7th हाउस और नवम भाव तीनों को एक्टिवेट कर देंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो ये एक बहुत बहुत विशेष कहिए आप परिवर्तन है, क्योंकि इससे बड़ा परिवर्तन, इससे बड़ा जो जो चेंज है वो हमें आने वाले समय में शनि के द्वारा ही दिखाई दे रहा है, या वो राहु के द्वारा दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहु इस समय आपकी लगन के अंदर ही गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं। आप इसे राशि और लगन दोनों से देख सकते हैं। तो राशि के ऊपर जब भी राहु होते हैं, आप जानते हैं इमेजिनरी फियर बहुत ज़्यादा लगता है। राहु इज ऑल अबाउट इमेजिनरी फियर। वैदिक ज्योतिष में जो डिक्टम है कि कुजवत राहु शनिवत केतु, शनिवत राहु और कुजवत केतु। तो केतु है मंगल का रूप और राहु है शनि का रूप, और इस समय राहु का फियर है आपकी राशि के ऊपर। तो आप हर चीज़ के बारे में बहुत दब के, बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सोच के, मतलब दूध का जला जो छाछ को फूक फूक पे के पीता है, वो वाली जो बात है वो यहाँ कहीं ना कहीं वैलिडेट होती दिखाई देती है। आदमी जो जातक है वो बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन राहु का जब चंद्रमा पे इन्फ्लुएंस आता है तो उसको फॉरेन ट्रैवल, ओवरसीज
चीज़ों को मिक्स करना, अपनी बाउंडेशंस को ब्रेक करना, कुछ नया प्राप्त करने की उसकी इच्छा जो है वो हमेशा बनी रहती है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप राहु को गुरु के साथ मिला देंगे, अगर आप राहु को गुरु के साथ जोड़ देंगे, तो कहीं न कहीं आप अपने डोमिनेंस से कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं। मतलब नए कनेक्शंस बनाने से मत डरिए, नए लोगों से मिलने से आपको नहीं डरना चाहिए। आपको सोचना चाहिए आपके ओवरसीज़ के बारे में, फॉरेन कल्चर के बारे में, फॉरेन क्लाइंट से कनेक्ट होने के बारे में, और इसी के साथ-साथ राहु की कुछ रेमेडीज़ आपको हमेशा करनी चाहिए। चाहे वो वराह अवतार के मंत्रों का जाप हो, चाहे वो माता दुर्गा को लाल फूल या फिर दुर्गा सप्तशती करना हो, ये आपको हमेशा करने चाहिए। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अगरबत्ती को जोड़ देना, अगरबत्तियों का दान कर देना, ये कुछ व्यवस्थाएँ हैं जिनसे आप राहु को कहिए रियल टाइम में बैलेंस में रख सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसी के साथ-साथ हमको आने वाले समय में दिखाई देगा शनि का गोचर, और शनि आप जानते हैं इस समय आपको शनि 7.5 स्टार्ट हो चुकी है। क्या शनि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा बदलाव करेंगे? तो मैं यूँ कहूँगा कि शनि का गोचर इंपॉर्टेंट है। वो राशियाँ तो नहीं बदलेंगे, लेकिन वो नक्षत्रों को ज़रूर बदलेंगे। और जब भी शनि नक्षत्र बदलता है, अगर वो आपके नक्षत्र से कनेक्ट हो गया, आपके राशि के स्वामी से कनेक्ट हो गया, तो आप ये समझिए सब कुछ एक्टिवेट कर देगा। क्या अगले साल वो होगा? वो निश्चित होगा। वो जाएँगे पूर्व भाद्रपदा में, और वो जोड़ेंगे राहु के नक्षत्र को गुरु के नक्षत्र से। तो अब ये आप समझिए ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपके कुंडली के 12वें भाव में। 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट फॉरेन ट्रैवल, 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट ऐसा एनवायरनमेंट जो आपसे बहुत दूर हो, एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट इसे कहते हैं। ये ओवरसीज़ को भी दिखाता है, और इसी के साथ-साथ ये आपके सॉल्यूशंस को दिखाता है। हेल्थ के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो केवल और केवल 12वें भाव से ही आते हैं। फाइनेंस के सॉल्यूशन भी इसी भाव से आते हैं। तो आने वाले टाइम में शनि जो है वो राहु और गुरु के नक्षत्र को जोड़ेंगे। उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आपको अभी से प्रिपेयर कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, आप इस प्रेज़ेंट स्थिति को तो सँभाल रहे हैं, क्योंकि गुरु आपकी राशि का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भाव का स्वामी है, वो अपने भाव को एक तरीके से ही डैमेज करता है, वो इतना परेशान नहीं करता। जितना आपको डर है आने वाले समय के इस शनि के गोचर का, वो फ़ियर बनने लग जाएगा, और वो फ़ियर मेनली जाएगा हेल्थ पे, फाइनेंस पे, कि यार राहु होगा, शनि भी होगा, शनि राहु के नक्षत्र में होंगे, कैसा रहेगा आने वाला टाइम? तो वो जो फ़ियर है, हमें उस फ़ियर पे विजय प्राप्त करनी है। अब आप पूछेंगे कैसे इसे किया जा सकता है? तो वराह अवतार के मंत्रों का जाप आपको शुरू कर देना चाहिए राहु के लिए, और शनि और राहु को और शनि के लिए मैं कहूँगा, शनि 12वें भाव में जब भी होते हैं तो आपको मेडिटेशन पे बहुत फोकस करना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन आप ईज़िली अपने अपने पीस को, अपने काम को बैलेंस रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। एंड आपका ये कुछ मंथ ऐसे होंगे जिनमें आपको सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो जब सूर्य का गोचर आपके अष्टांशा की राशियों पे से हो या आपके निधानांशा पे हो। अब ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसकी मैंने यहाँ चर्चा तो कर दी है, लेकिन इसे मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी टॉपिक है। इनको हम आगे समझेंगे। कुछ महीने ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, क्योंकि सूर्य उन्हें फेवरेबल बना देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते, सूर्य उन्हें अनफेवरेबल कर देते हैं। जब सूर्य जो राजा है जगत का, जब वो आपके साथ नहीं होता तो छोटी-छोटी समस्याएँ भी बड़ी हो जाती हैं। तो हमें ये देखना होगा कौन से मंथ है अष्टांशा में जो आ रहे हैं, निधनांशा में कौन से मंथ आ रहे हैं, और उन मंथों को हमको अवॉइड करना है। अदरवाइज़ शनि का गोचर, गुरु का गोचर, कैरियर वाइज़ मैंने आपको बताए वो सारे पॉइंट। तो 2024 में आने वाले टाइम में आपको शुरुआत में ही मालव्य राजयोग मिल जाएगा, जो कि होगा शुक्र आपकी राशि के अंदर आके बना देंगे, वीनस के साथ वो कनेक्ट होंगे, और ये राजयोग शुक्र के कारकत्वों को तो बूस्ट करेगा। अगर आप एक ऐसे जातक हैं जो मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप वाइज कुछ सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्च से अप्रैल का मंथ जो है वो आपका है। 24 अप्रैल तक का जो टाइम है वो आपके लिए है उस पर्टिकुलर समस्या से बाहर आने का। मैरिज वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, वो आपको करना हो। इसी टाइम आपको देखने को मिलेगा बुध का मिथुन राशि में होने वाला गोचर, और वो आपको भद्र राजयोग बना देगा। तो अगेन वो 4th हाउस पे जा रहा है, वो मैरिज, रिलेशन, हाउस होम में बदलाव, कैरियर को रीस्टार्ट कर लेना, इन तरह की बातों को कर रहा है। एजुकेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अप्रैल का मंथ मुझे बेटर दिखाई देता है, मार्च का मंथ मुझे बेटर दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य भी उसमें अवस्था उच्च की प्राप्त कर रहे हैं मेष राशि के अंदर ही। तो ये 2-3 मंथ जो हैं, इनमें आपको हर चीज़ को सेटल अप कर लेना चाहिए। जून जुलाई के मंथ में आपको कैरियर वाइज़ ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कैरियर का स्वामी जो है इस समय कैरियर का स्वामी जो है गुरु, वो मई में राशियों को परिवर्तित करेंगे। मेष से वो वृषभ राशि में जाएंगे। प्रमोशंस को इंडिकेट करते हैं, ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं डेफिनेटली। लेकिन वृषभ इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। तो धीरे धीरे ही आपको चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शनि भी उसी समय राहु और गुरु के नक्षत्रों को जोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कैरियर में एक्सपेंशनल ग्रोथ हो सकती है, एकदम से कैरियर में बूस्ट आ सकता है आपका आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि शनि इज़ ऑल अबाउट कर्म, राहु इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेंशन, एंड जुपिटर इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर 10th हाउस। सो कैरियर वाइज बूस्ट एकदम से आ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए।
तो इसी के साथ-साथ आपको राहु के गोचर को भी देखना चाहिए, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी। तो आपको राहु के गोचर को समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए किस समय से पहले मैं बड़े बदलाव करूँ, जो मेरे लिए बेटर चले जाएँगे। इसके बाद आप देखिए, गुरु के गोचर, शनि के गोचर का जो प्रभाव है, जो जो डबल ट्रांजिट थ्योरी है, वो शिफ्ट हो जाएगा 1 मई 2024 को, वो चला जाएगा स्कॉर्पियो राशि की तरफ। शनि भी स्कॉर्पियो को देखेंगे और गुरु भी स्कॉर्पियो को देखेंगे। अब स्कॉर्पियो आपके चार्ट में कहाँ आती है? तो स्कॉर्पियो आपके चार्ट के अंदर बैठी हुई है आपके नवम भाव के अंदर, वो आपके भाग्य को कंट्रोल करती है। तो मुझे दिखाई देता है आने वाले टाइम में डेफिनेटली भाग्य वाइज कुछ ना कुछ बेटरमेंट आपको दिखेगी। फॉरेन ट्रैवल की अगर आप सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी पर्सनैलिटी पे राहु का प्रभाव है। राहु कुछ करे ना करे, या तो रिलेशंस देता है, अटैचमेंट्स देता है, फॉरेन ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है, और नवम भाव का एक्टिवेट होना भी फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है, लॉन्ग ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है। तो वो आप कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस वर्क डोमेन में हैं। अगर आप जुपिटर के वर्क डोमेन में हैं कि साहब मैं तो मैनेजर हूँ, मैं साहब ह्यूमन रिसोर्स में हूँ, मैं कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर हूँ, मैं लॉयर फर्म के अंदर हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि जुपिटर को आपको वेट करना चाहिए। जब जुपिटर बेटर हो, षडबल में भी, गोचर में भी, जब भी आपको बड़े डिसीजंस लेने चाहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो राहु के डोमेन में आ गए कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ, तो वो राहु का डोमेन है, वो गुरु का नहीं है। नॉलेज का प्रचार प्रसार करना भी राहु का एक वर्क हो जाता है, राहु का एक डोमेन बन जाता है। तो वहाँ फिर आपको राहु के गोचर से ही चीज़ों को सेटल अप करना चाहिए। एक्सपेंशनल ग्रोथ आपके जीवन में रहेगी, आप चाहते हैं उस ग्रोथ को प्राप्त करना, और पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मिले। किस तरह की आपकी इमेज जाएगी सोसाइटी में आने वाले समय में, वो हम देख सकते हैं आरूढ़ा लग्न से। बट यहाँ आरूढ़ा लग्नों को तो हम बना नहीं सकते। आपकी लगन राशि की अभी जानकारी नहीं है, आपके गुरु किस हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। तो वहाँ मैं आपसे कहूँगा कि आपकी इमेज जो है वो आपके नवम भाव से भी निकल के आती है। नवम भाव प्रगति में रहता है तो आदमी का समाज में दबदबा बना रहता है। तो शनि और गुरु आपके नवम भाव को देखेंगे और वो पॉजिटिव इंडिकेशंस ज़्यादा देंगे। मेरा मानना है कोई ना कोई ट्रैवल करके, यात्रा करके किसी गुरु को आपको बना लेना चाहिए। अगर आपने कोई गुरु बना लिया और ये दैहिक गुरु होना चाहिए, यह ऐसा नहीं है कि साहब मेरे जो गुरु हैं उनसे मैं कनेक्ट ही नहीं है मेरा। ऐसे गुरु जिनसे आपका कनेक्ट हो, अगर आपने ऐसे गुरु प्राप्त कर लिए तो वो गुरु की कृपा से आपका जो इमेज है सोसाइटी में वो बेटर बना रहेगा। अदरवाइज शनि की ब्लैमिश एनर्जीज हैं, क्योंकि वो 12वें भाव से आ रही हैं। उसमें ऐसा भी लग सकता है 1 मई 2024 के बाद कि मोक्ष की तरफ चला जाए, साधु बनने की तरफ चला जाए, क्योंकि शनि जब भी अष्टम स्कॉर्पियो राशि और 9वें भाव को एक साथ देख लेते हैं तो वो कुछ करे ना करे जातक को अध्यात्म में मेडिटेशन की तरफ ले जाते हैं। तो वहाँ हमको गुरु का प्रोटेक्शन चाहिए, गुरु की शील्ड चाहिए, और वो किसी गुरु को बनाने से ही मिल सकती है। तो ये एक पॉइंट है। हेल्थ वाइज चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि छठे भाव पे ना तो कोई दृष्टि आ रही है, शनि की एक दृष्टि जरूर है। बट मैं वही आपसे कहूँगा जून जुलाई के जो मंथ हैं इनमें आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। गुरु के एरियाज़ के रिगार्डिंग नहीं, शनि और राहु के एरियाज़ के रिगार्डिंग, एयर एलिमेंट के रिगार्डिंग, घुटनों में दर्द होना, बॉडी पेन होना, अस्थियों में प्रॉब्लम्स लाइक एयर गैप आ जाना, तो वो जो चीज़ें हैं वो राहु से भी आती हैं, शनि से भी आती हैं। तो अपने मेंटल मेकअप को बूस्ट करके रखिए, राहु की रेमेडीज़ करते रहिए। ये समय कभी कभी जातक को मिलता है जब राहु उसकी राशि में आ जाए, उसकी लगन के अंदर आ जाए। मैं दोनों चीज़ कह रहा हूँ, दोनों से आप जज कर सकते हैं। तो ये समय आपको एक्सपेंशनल एक लिमिट से ऊपर की ग्रोथ दिखा सकता है अगर आपने राहु को अपने फेवर में कर लिया। और अगर राहु ने आपको वश में कर लिया तो फिर आप ये समझिए दिन में आप कुछ सोचेंगे, शाम को आप कुछ सोचेंगे, रात को कुछ सोचेंगे, और सुबह आप कुछ और ही सोचेंगे। तो डिपेंड करता है आप पावरफुल हैं कि राहु। और अभी इस समय गुरु बिकॉज अपनी राशि को हर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है राहु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। वो थोड़ा टाइम लेगा बट वो राहु से गुरु हो जाएगा और फिर वो चीज़ें बेटर होंगी। तो डेफिनेटली 2024 बेटर है आपके लिए। हेल्थ भी बेटर है, एयर एलिमेंट का ध्यान रखना है। रिलेशंस में मार्च अप्रैल के जो मंथ हैं ये सुपर मंथ है। सब रिलेशनशिप वाइज आपको कुछ ना कुछ कर लेना है। भाग्य डेफिनेटली बेटर रहेगा 1 मई 2024 के बाद। हाँ, जून का जो टाइम है देखिए, वो कुछ समय ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल समय होते हैं, तो वहाँ हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यह है इस सेशन की कॉल आपके लिए। लेट मी नो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनेक्ट को बनाए रखिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।